गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। तो भैया आज है 20 अगस्त 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 20 अगस्त 2026 का करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी। तो उठा लो भैया पेन कॉपी और छापने स्टार्ट कर दो। हम पढ़ रहे हैं 20 अगस्त 2026 का करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी। हर एग्जाम में करंट अफेयर आता है, चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम का हो चाहे वो आपका सेंट्रल एग्जाम हो। हर एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे और अपनी क्लास से देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो भैया ध्यान रखना 20 अगस्त 2026 का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से, ये ध्यान रखना भैया, स्पोर्ट का जो पुरस्कार होते हैं वहां से क्वेश्चन है आपका। तो भैया पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 देने का ऐलान किया है? ऐलान किया है किसने भैया? खेल मंत्रालय ने किया है। ये पुरस्कार कौन वितरण करता है भैया? तो खेल मंत्रालय करता है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय जो आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ना, खेल पुरस्कार जो आपके हैं पुरस्कार हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है आपके, या हम बोल सकते हैं खेल रत्न पुरस्कार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। इनकी शुरुआत हुई थी भैया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, है ना। पीवी नरसिम्हा राव जो आपकी सरकार थी, राव की सरकार में इनकी शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है ना। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इनकी शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। कब हुई थी भैया? तो 1991 और 1992 में इनकी शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय नाम क्या था भैया? तो भैया ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। नाम क्या था? खेल रत्न पुरस्कार नाम था। ठीक है ना। उस समय नाम क्या था भैया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनका नाम था। शुरुआत हुई थी 1991-1992 में। उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। क्लियर है भैया? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पहला पुरस्कार दिया गया था, पहला पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे शतरंज के ग्रैंड मास्टर, कौन भैया? शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन भैया? विश्वनाथ आनंद। कौन भैया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था पहला पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है ना। कब दिया था भैया? 1991-92 में, इसी टाइम पर। तो ये आपका राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार पहला दिया गया था, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये नाम आप जो है बिल्कुल दिमाग में भर लेना और कॉपी में छाप लेना, है ना। इसके बाद सबसे युवा पुरस्कार, है ना, सबसे युवा विजेता कौन है इसके? सबसे युवा विजेता कौन है भैया? ध्यान रखना, हमारे जो निशानेबाज हैं, कौन है भैया? निशानेबाज कौन भैया? ध्यान रखना, अभिनव बिंद्रा को दिया गया था सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार। ध्यान रखना, इनकी उम्र थी 18 वर्ष। और कब दिया गया था भैया? ये दिया गया था आपका 2001 में। 2001 में पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को दिया था। उस समय इनकी उम्र थी 18 वर्ष। और अभी तक के सबसे युवा जो आपके विजेता हैं आपके, कौन भैया? अभिनव बिंद्रा। और पहला पुरस्कार दिया गया था ग्रैंड मास्टर शतरंज के आपकी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। शुरुआत हुई थी 1991-1992 में। उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की और उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना। इस पुरस्कार का नाम कब बदला, ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार का नाम जो है, नाम बदला 2021 में। इसका नाम बदल दिया और रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम रख दिया भैया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया। खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल कर रख दिया है 2021 में। पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब स्टार्ट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये आपका जो है खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको देना था, वो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है। अब इस साल ध्यान रखना, इस साल 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार, जो खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया किसी को। ध्यान रखना, जो आपका 12 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, नहीं दिया गया। 2014 में ऐसा हुआ था, इसके बाद अब हुआ है ना।
2014 में ऐसा हो चुका है एक बार, अब हुआ है 2025 का, 26 में हुआ है, 25 का पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऐसा हुआ है जो किसी भी व्यक्ति को अभी तक जो है खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया राष्ट्रीय, है ना। अब ये पुरस्कार खेल रत्न में जो आते हैं आपके, वो कौन से दिए गए भैया, तो वो दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार, कौन सा भैया, अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं। और आपका द्रोणाचार्य जो आपके हैं, द्रोणाचार्य जो कोच को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। ये दोनों जो है, दोनों अवार्ड की घोषणा की गई है। जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार होता है वो नहीं दिया गया है। क्लियर है, ये भी आपके राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार में ही आते हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो इस साल जो आपका है, इस साल जो है आपका, इस साल 17 खिलाड़ियों को, कितने बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 17 खिलाड़ियों को जो है आपका अर्जुन अवार्ड के लिए ऐलान कर दिया है खेल मंत्रालय ने। इसका आंसर है 17 खिलाड़ियों को, ध्यान रखना भैया ना, 17 खिलाड़ियों को। चलिए अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में और देख लेते हैं, 17 खिलाड़ी वो कौन कौन से हैं। देखो बेटा 17 खिलाड़ी वो कौन कौन से हैं वो देखिए आप। तो 17 खिलाड़ी जो हैं आपके, देखिए जिनको जो है अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए नाम ऐलान किया गया है, वो 17 खिलाड़ियों का नाम देखिए। तेजस्विन शंकर, ये एथलेटिक्स हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। मोहम्मद अजमल वी, ये भी एथलेटिक्स हैं, इनको भी दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। प्रियंका गोस्वामी, ये भी एथलेटिक्स हैं, इनको भी दिया जाएगा, है ना। आपकी त्रिशा जॉली, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। पुलेला गायत्री गोपीचंद, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनको भी दिया जाएगा। नरेंद्र जो मुक्केबाज हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। विदित संतोष गुजराती, ये शतरंज खिलाड़ी है, इनको दिया जाएगा। दिव्या जितेंद्र देशमुख, शतरंज खिलाड़ी है, इनको भी दिया जाएगा। धनुष श्रीकांत, ये बादल शूटिंग है, शूटर हैं, इनको भी दिया जाएगा। लाल रेमसियामी, इनको भी दिया जाएगा, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। राजकुमार पाल, ये भी हॉकी खिलाड़ी है, इनको दिया जाएगा। सुरजीत जो कबड्डी खिलाड़ी है, इनको दिया जाएगा। पूजा जो कि कबड्डी खिलाड़ी है, इनको भी दिया जाएगा। रुद्रांश खंडेलवाल को जो पैरा शूटिंग है, इनको भी दिया जाएगा। एकता व्यान, ये पैरा एथलेटिक्स है, इनको भी दिया जाएगा। अरविंद सिंह जो कि रोइंग खेलते हैं, इनको दिया जाएगा। अखिल चौड़ान शूटिंग करते हैं, इनको दिया जाएगा। ये 17 खिलाड़ी जो आपके हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए जो है ना ऐलान कर दिया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। ये पुरस्कार खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया। अब इसमें जो है आपका ये ध्यान रखना है भैया आपके लिए, ये आपके खिलाड़ी हैं, इनको तो दिया जाएगा, इनका जो है ना खेल मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है। अब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नाम जो है ऐलान किए हैं, है ना, पुरस्कार दिया जाएगा वो और देख लो आप। क्लियर है भैया, वो और देख लो आप किस किस को दिया जाएगा भैया। तो ध्यान रखना, एक एथलेटिक जो आपके एथलेटिक कोच हैं, कौन है भैया, एथलेटिक्स कोच आपके हैं, एथलेटिक्स कोच हैं आपके परमवीर सिंह जो एथलेटिक्स कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए ऐलान कर दिया है, इनको मिलेगा एक। दूसरे आपके हैं भैया जो बॉक्सिंग के कोच हैं, किसके भैया, बॉक्सिंग की कोच हैं, इनको भी जो है आपका दिया जाएगा। का नाम है छोटे लाल यादव, इनको भी आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। और एक और आपके नाम ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे जो आपके हैं वो शूटिंग के कोच हैं, किसके बेटा, शूटिंग के कोच हैं, उनका नाम है नेहा नंद कुमार को जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो 3 जो आपके हैं, इन तीनों को जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। कोच हैं आपके कौन कौन है आपके, परमवीर सिंह जो एथलेटिक कोच हैं, छोटे लाल यादव जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं, और शूटिंग के कोच नेहा नंद कुमार को जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जो है ऐलान कर दिया है। बाकी 17 जो खिलाड़ी हैं आपके, तो एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रोइंग, शतरंज ये खिलाड़ी हैं आपके, इनको दिया जाएगा आपका कौन सा पुरस्कार भैया, अर्जुन अवार्ड, है ना। भारत रत्न पुरस्कार जो आपका है, वो खेल रत्न पुरस्कार जो है ना किसी को नहीं दिया जाएगा, 12 साल बाद ऐसा हो रहा है। और ध्यान रखना, ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो पिछले 4 सालों में अपने खेल के प्रति अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उस खेल को देखते हुए जो आपका खेल मंत्रालय है उन नामों को ऐलान करता है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भैया, ठीक है भैया। चलिए अब हम देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एयरटेल पेमेंट बैंक के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। ध्यान रखना भैया, एयरटेल जो पेमेंट बैंक है इसके नए चेयरपर्सन बने हैं आपके शबनम सिन्हा, ठीक है। शबनम सिन्हा जो है ना आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के नए चेयरपर्सन बन चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पद संभालेंगी, ध्यान रखना भैया, 1 अक्टूबर 2026 से ये अपना पद संभाल लेंगी, 1 अक्टूबर 2026 से ये अपना पद को संभालेंगी, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। इन्होंने जगह किसकी ली है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जगह ली है सुनील भारती मित्तल की जगह ली है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। सुनील भारती मित्तल 30
30 सितंबर 2026 को जो है अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे, है ना। इनका कार्यकाल जो है आपका पूरा हो चुका होगा 30 सितंबर 2026 को। 1 अक्टूबर को शबनम सिन्हा जो आपकी हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक के नए चेयरपर्सन बन जाएंगी, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है भैया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाल ही में टाटा पावर क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए किसके साथ में समझौता किया है? किसने भैया? टाटा पावर ने। टाटा पावर ने अभी हाल ही में क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ध्यान रखना भैया, अभी हाल ही में टाटा पावर पावर और जो आईआईटी बॉम्बे है आपकी, कौन भैया? बॉम्बे जो आपकी है उन्होंने समझौता किया है ना। ध्यान रखना किसने किया भैया? आईआईटी बॉम्बे और टाटा पावर ने समझौता किया है। टाटा पावर के सीईओ और एमडी, है ना, सीईओ और एमडी कौन है भैया टाटा पावर के? तो वो हैं आपके डॉक्टर प्रवीर सिंह। कौन है? डॉक्टर प्रवीर सिन्हा है ना, प्रवीर सिन्हा। और आईआईटी जो आपके बॉम्बे है इसकी जो है ना आपके भैया, इसके कौन? डीन, इसके डीन कौन है भैया? आईआईटी ना, कलर चेंज कर देता हूँ ना, है ना। आईआईटी ये ध्यान रखना, ये यहाँ से है ना। आईआईटी जो आपकी मुंबई है उसके डीन कौन है भैया? प्रोफेसर श्री कृष्ण प्रोफेसर श्री कृष्ण वी कुलकर्णी, है ना, ये आपके। और इसकी डायरेक्टर, आईआईटी बॉम्बे की डायरेक्टर कौन है भैया? ये हैं आपके प्रोफेसर सारिस कडारे, है ना। इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए बेटा? डीन प्रोफेसर श्री कृष्ण वी कुलकर्णी और डायरेक्टर प्रोफेसर शारीरिक कडारे ने। और टाटा पावर के सीईओ और एमडी कौन है? डॉक्टर प्रवीर सिन्हा। इनने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या है भैया? ध्यान रखना, इनका उद्देश्य क्या है? जो आईआईटी मुंबई है, आईआईटी बॉम्बे जो आपकी है और टाटा पावर ना, आईआईटी बॉम्बे और टाटा पावर जो है ना मिलकर क्या करेंगी? रिसर्च करेंगी। क्या करेंगी बेटा? रिसर्च करेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। रिसर्च करेंगी, है ना। और क्या करेंगी बेटा? देखो टाटा जो आईआईटी बॉम्बे जो है ना आपकी करेगी, रिसर्च करेगी। साथ ही में टाटा जो टाटा पावर है, टाटा पावर जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री का है ना, इंडस्ट्री से जुड़ी जो विशेषताएं हैं उन पर क्या करेगी बेटा? उनका सोल्यूशन निकालेगी, है ना। तो इस प्रकार से इस उद्देश्य से इन्होंने जो है ना ये समझौता किया है टाटा पावर ने और आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे का काम क्या रहेगा? रिसर्च करने का रहेगा। और टाटा जो आपकी टाटा पावर जो है आपकी, तो क्या करेगी? टाटा पावर जो है ना अपनी इंडस्ट्री में जो आपकी जो विशेषताएं हैं उन पर सोल्यूशन निकालेगी, हमें क्या करना चाहिए, है ना। इस उद्देश्य से इन्होंने जो काम किया है भैया, समझौता किया है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत ने रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग के लिए किसके साथ में एमओयू साइन किया है, समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ जो है ना रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भैया वो किया है आपका, ध्यान रखना, आर्मेनिया एक देश है आपका, आर्मेनिया के साथ समझौता किया है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत और आर्मेनिया ने रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता किया है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। जो आर्मेनिया जो आपका है बेटा, वो आपका ध्यान रखना पश्चिमी एशिया, है ना, पश्चिमी एशिया, है ना, जो आपका एरिया है ना, यूरेशिया वाला एरिया, कहाँ पर? यूरेशिया वाला एरिया जो आपका है, यूरेशिया वाला एरिया है, उसमें एक देश है, क्या है? उसमें एक देश है, ध्यान रखना, यूरेशियाई देश है आपका आर्मेनिया। और इस आर्मेनिया देश के साथ में भारत ने रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यदि हम आर्मेनिया की बात करें तो 1992 जो है आपका, है ना, उस समय भारत और आर्मेनिया के बीच में, आर्मेनिया के बीच जो है ना आपका राजनयिक संबंध बने थे पहली बार, है ना, तब से चले आ रहे हैं। तो 1992 से लेकर अभी तक जो है ना भारत के जो है ना पहली बार 1992 में जो है ना आपके राजनयिक संबंध बने थे, राजनयिक, और जो है ना आप तक चले आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। और आर्मेनिया की बात करेंगे बेटा, तो आर्मेनिया एक जो है ना यूरेशियाई देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे, उसकी राजधानी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा बेटा, ध्यान रखना, जिस देश के साथ में भारत के संबंध बनते हैं, कोई एमयू साइन होता है, तो उस देश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राजधानी और मुद्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इसकी जो आर्मेनिया की राजधानी है ना, वो आपको ध्यान रखना है बेटा, एरेवान है, एरेवान जो है ना इसकी राजधानी है, एरेवान। और इसकी मुद्रा आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, मुद्रा क्या है? तो ये है बेटा इसकी मुद्रा आर्मेनियाई
द्राम। क्या है? आर्मेनियाई द्राम इसकी मुद्रा है। और इसके पीएम कौन है ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो पीए है निकोल पाशिन्यान, पाशिन्यान, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, मुद्रा है आर्मेनियाई द्राम और पीएम है निकोल पाशिन्यान, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। तो उसका आंसर है भैया आर्मेनियाई। क्या आंसर है इसका भैया? आर्मेनिया इसका आंसर है। तो आर्मेनिया के साथ में जो है ना, आर्मेनिया के साथ में भारत ने रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता किया है। आर्मेनिया एक पश्चिमी एशिया या यूरेशिया का एक देश है। इसकी राजधानी एरेवान है, मुद्रा है आर्मेनियाई द्राम और उसके पीएम है निकोल पाशिन्यान, है ना। और इससे भारत के पहली बार जो आपके जो संबंध बने थे, राजनयिक संबंध बने थे, वो 1992 से बने थे, जो अब तक चले आ रहे हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका है, हाल ही में हरकेडे हिचिलेमा किस देश के दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, इंटरनेशनल क्वेश्चन आते हैं। नाम याद रखना, हरकेडे हिचिलेमा। हरकेडे हिचिलेमा जो है ना, वो किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो हरकेडे हिचिलेमा जो है भैया, वो राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बने हैं किस देश के बेटा? तो जाम्बिया के बने हैं। किसके बने हैं? जाम्बिया के जो है ना राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं हरकेडे हिचिलेमा, है ना। और ये ध्यान रखना बेटा, दूसरी बार चुने गए हैं, दूसरी बार जो है बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार बने हैं, पहली बार बने थे बेटा, ध्यान रखना, पहली बार जो निर्वाचित हुए थे, पहली बार 2021 में हुए थे। और जो अब बने हैं वो दूसरी बार बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम इनकी पार्टी की बात कर लें बेटा, तो इनकी पार्टी क्या है? तो इनकी पार्टी जो है बेटा, इनकी पार्टी है यूपीएनडी। यूपीएनडी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट इसकी पार्टी है। और इन्होंने जो है ना इस बार 61.4% जो है ना आपके वोट प्राप्त किए और जो है राष्ट्रपति के पद पर दोबारा से निर्वाचित हो गए। कौन भैया? हरकेडे हिचिलेमा, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। अच्छा, ये किसके बने हैं? तो जाम्बिया के बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके बने हैं? जाम्बिया के बने हैं। अच्छा, जाम्बिया की बात करें, ध्यान रखना बेटा, ये दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया, दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं बेटा हरकेडे हिचिलेमा। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं जाम्बिया के, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार 2021 में बने थे, है ना। और ये पार्टी का नाम करेंगे तो यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट है। इन्होंने 61.4% जो है ना वोट प्राप्त किए और दूसरी बार राष्ट्रपति बने। दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया। इसकी जो है ना राजधानी की बात कर ले बेटा, राजधानी की बात कर लें, तो राजधानी आपको याद रखना पड़ेगा इसकी लुसाका। क्या है भैया? लुसाका इसकी राजधानी है। और यदि हम मुद्रा की बात कर लें, तो इसकी मुद्रा है भैया क्वाचा, जाम्बियाई क्वाचा, इसकी मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा और राजधानी है लुसाका। ये दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसके राष्ट्रपति बने हैं हरकेडे हिचिलेमा, दूसरी बार बने हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन भैया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ईसीएमएस के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ठीक है भैया, अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ईसीएमएस के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उसका आंसर है भैया 31 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है। किसने भैया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, है ना। अच्छा, ये किसके तहत? तो ईसीएमएस के तहत। अच्छा, ईसीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भैया। तो ईसीएमएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। ईसीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, है ना। इसका मतलब ये होता है फुल फॉर्म, है ना। और ये इसका काम क्या है भैया? इसका काम है भारत में, इसमें बेटा भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का घरेलू निर्माण
करना। मतलब इनका उद्देश्य क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके जितने भी आपके मोबाइल से लैपटॉप के जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं, जो आपके छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं, उनका निर्माण हमारे भारत के अंदर ही करना, इनका इसका मकसद है ना। दूसरा पॉइंट क्या है इसका बेटा, आयात पर निर्भरता कम रखना, आयात पर निर्भरता को कम करना, निर्भरता को कम करना, है ना। यदि मान लो हमारे पास कंपोनेंट खुद बनाएंगे तो बाहर से क्यों मंगाएंगे भाई, हमारे पास है तो, है ना। तो निर्भरता को कम करना। तीसरा इसका जो है बेटा, जो ग्लोबल 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 वैल्यू चेन है, क्या भैया, वैल्यू चेन है ना, उसमें भारत की भागीदारी, भारत की भागीदारी, भागीदारी मतलब इसका पूरा जो है ना भारत का नाम भी होना चाहिए इसमें, भागीदारी। तो ये इसका काम है। तो ईसीएमएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसके तहत भारत जो है ना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं भारत में खुद बनाए, और हम भारत की जो आयात है ना, आयात करते हैं उनको जो है ना उस पर जो है ना कम निर्भर रहे, है ना। इसके बाद ग्लोबल आपकी वैल्यू चेन है उसमें भारत का अच्छा नाम हो, भागीदारी अच्छी हो, इसका काम ये है। और ईसीएमएस के तहत अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 परियोजनाओं को जो है ना मंजूरी दी है ना। इसमें निवेश प्रस्ताव कितना है भैया, इसमें निवेश प्रस्ताव जो है आपका, निवेश प्रस्ताव भी आपको ध्यान रखना है कितना है भैया, 7,877 करोड़ रुपए ये प्रस्ताव है। क्या बेटा, प्रस्तावित है, ये आपका इतना रुपए इसमें 31 योजनाओं के लिए प्रस्तावित है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, क्लियर है। और इसी के तहत ईसीएमएस के तहत ही अभी तक 106 परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, 106 परियोजनाएं कुल परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हो चुकी हैं, है ना। इनका निवेश कितना है बेटा, इनका निवेश कितना है, इसकी जो है लागत कितनी है वो आपको ध्यान रखना है, 69,548 करोड़ रुपए, 69,548 करोड़ रुपए ना इसका निवेश है। इसके तहत 106 परियोजनाओं की लागत है। तो ये भैया आपका जो है 20 अगस्त 2026 का करंट अफेयर पूरा समाप्त हो गया है ना। इसमें जो आपके पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम जो सीरीज चलाने वाले हैं स्पेशल दिल्ली टॉप 5 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। हमारी सीरीज क्या रहेगी भैया, दिल्ली के टॉप 5 क्वेश्चन ही हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने आज 7-8 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। जो प्रॉपर संभावना 99.99% आने की संभावना होगी, है ना, पर डे हम 5 क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं आगे जो है आपके आने वाले समय में। और आज जो हमने पढ़ा है 20 अगस्त 2026 करंट अफेयर समाप्त हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।